बेटा आज हम लोग देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो पिछले लेक्चर पे प्रिपरेशन और फिजिकल प्रॉपर्टी देख लिया गया था। आज केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड देखते हैं। तो देखा जाए केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पर देखा जाए बेटा पहला रिएक्शन ड्यू टू H प्लस रिएक्शन ड्यू टू OH माइनस रिएक्शन ड्यू टू CO रिएक्शन ड्यू टू COOH रिएक्शन ड्यू टू एल्किल ग्रुप रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये सारे रिएक्शन हैं। तो चलो एक एक करके देखते हैं। रिएक्शन ड्यू टू H प्लस रिएक्शन ड्यू टू H प्लस। यहाँ पर ध्यान दें इन सच रिएक्शन it behaves as acid। it behaves as acid। यहाँ पर ध्यान दें बेटा its acidic strength can be compared with different compound as RC OOH H2CO3 phenol water alcohol alkyne और अमोनिया। ये हो जाएगा। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर आपको पहले पढ़ाया जा चुका है। तो
कैन बी एक्सप्लेन्ड एज यहाँ पर HCOOH, यहाँ पर HCOO माइनस H प्लस। लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करेंगे तो HCOO माइनस, यहाँ पर H प्लस, यहाँ पर हो जाएगा HCOOH। तो ये कॉन्जुगेट एसिड आप कह सकते हैं, इसको कॉन्जुगेट बेस कह सकते हैं। ये डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड हो जाएगा। तो यहाँ पर देखा जाए डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। अब यहाँ पर जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी H प्लस आयन कंसंट्रेशन के। यहाँ पर सब आपको बताया गया है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी Ka के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी Pka के। यहाँ पर ध्यान दो, एक एसिड A है, दूसरा B है। यहाँ पर Ka 10 पावर माइनस 3 है, 10 पावर माइनस 4 है, A ज़्यादा स्ट्रांग है। Pka होता है माइनस log Ka। अब यहाँ पर अगर माइनस log लेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो ये 3 वाला कम एसिडिक है, 4 वाला, सॉरी 3 वाला ज़्यादा एसिडिक है, 4 वाला कम है। एक और होता है Pka प्लस Pkb इक्वल टू होता है 14। अब ये मान लो यहाँ पर ये घटेगा, यहाँ पर मान लो 6 है तो यहाँ पर 8 होगा, यहाँ पर 7 है तो 7 होगा, यहाँ पर 8 है तो 6 होगा। अब ध्यान दो, Pka घट रहा है, Pka बढ़ रहा है, बल्कि ये कहा जाए Pka बढ़ रहा है तो Pkb घट रहा है। तो यहाँ पर Pkb घट रहा है और एसिडिक स्ट्रेंथ भी घटेगी। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो Pk है डायरेक्टली, सॉरी Pkb है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ के। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा Pkb के। अच्छा, एक और चीज़, यहाँ पर जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, मतलब ये H प्लस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन के। और अगर H प्लस अधिक है तो ये कॉन्जुगेट बेस का भी कंसंट्रेशन क्या होगा, अधिक होगा। तो कॉन्जुगेट बेस का कंसंट्रेशन अधिक होने के लिए इसको स्टेबल होना चाहिए। अगर ये स्टेबल नहीं है तो तुरंत H प्लस से जुड़ेगा और पीछे लौट जाएगा, तो H प्लस का भी कंसंट्रेशन कम कर देगा। तो यहाँ पर ध्यान दें, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस, और ये कॉन्जुगेट बेस का कंसंट्रेशन इसकी स्टेबिलिटी पर डिपेंड करेगा। स्टेबिलिटी डिपेंड करेगी माइनस आई पावर पे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और प्लस आई पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में ये हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा माइनस आई पावर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा प्लस आई पावर के। ये चीज हो जाएगा। ये भैया, अब हम लोग यहाँ पर ध्यान दें भैया, तो HCOOH CH3 COOH CH3 CH2COOH CH3, यहाँ पर CH3, ये ये तो यहाँ पर प्लस आई पावर बढ़ रही है, प्लस आई पावर increases, so acidic strength decreases, Ka decreases, Pka increases, Pkb decreases। यहाँ पर ये फार्मिक एसिड, ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, ये टर्सरी, ये एसिडिक स्ट्रेंथ का क्रम है, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। यहाँ पर अगर आपसे कहा जाए CF3
सी डबल ओ एच, CCl3 सी डबल ओ एच, CBr3 सी डबल ओ एच, CI3 सी डबल ओ एच। ये ध्यान दें, ये माइनस आई पावर घट रही है, माइनस आई पावर नीचे जाने पर घट रही है, सो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगी। यहाँ पर भैया CH2 NO2 CH2 CH2 सी डबल ओ एच, CH3 CHNO2 CH2 सी डबल ओ एच, CH3 यहाँ पर ये सी डबल ओ एच। अब यहाँ पर अगर ये देखा जाए, ये यहाँ पर माइनस आई पावर बढ़ रही है, क्यों? चूंकि NO2 नज़दीक आ रहा है, सो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज है। यहाँ पर ध्यान दें, NO2 दूर है पहले में, तो पावर कम है, NO2 नज़दीक है, पावर ज़्यादा है, ये हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दें भैया, आगे देखा जाए तो नोट करके यहाँ पर आर सी डबल ओ एच, ये आर सी डबल ओ एच, ये लेस एस्टिक होगा C6H5 सी डबल ओ एच से, ये लेस एस्टिक होगा, मतलब एलिफैटिक कम एस्टिक होगा एरोमेटिक से। यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, लेकिन एच सी डबल ओ एच, यहाँ पर C6H5 सी डबल ओ एच, और यहाँ पर हो जाएगा आर सी डबल ओ एच, ये हो जाएगा। यहाँ पर नोट करके in between carboxylic acid and phenol, carboxylic acid is more acidic as its conjugate base is stable due to equivalent resonance, while conjugate base of phenol is comparatively less stable due to non-equivalent resonance. Comparatively less stable due to non-equivalent resonance, ये हो जाएगा भैया। यहाँ पर ध्यान दें, आर सी, यहाँ पर ओ ओ एच, यहाँ पर आर सी डबल ओ माइनस,
यहाँ पर H+। अब यहाँ पर ध्यान दें, ये जो माइनस चार्ज यहाँ पे बॉन्ड में बदल जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ पे माइनस चार्ज में। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा RCO-, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो। अब जैसा स्ट्रक्चर पहला दिख रहा है वैसा दूसरा दिख रहा है, जबकि फिनाल में अगर देखा जाए तो यहाँ पर OH है, यहाँ पर ये फिनाक्साइड आयन कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा यहाँ पर। अब ये ध्यान दो, पहले यहाँ पर माइनस चार्ज ऑक्सीजन पे है जो यहाँ पे आके डबल बॉन्ड बना लेगा और बॉन्ड यहाँ पे माइनस चार्ज में बदल जाएगा। तो अगर ऐसा होता है तो ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पर माइनस कार्बन पे आ जाएगा। अब ये फिर से देखें, ये यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ पर माइनस में बदलेगा और यहाँ पर माइनस यहाँ पर डबल बॉन्ड में बदल जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, यहाँ पर माइनस चार्ज, ये डबल बॉन्ड। अब यहाँ पर देखें, ये नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर ये माइनस चार्ज यहाँ पे बॉन्ड में बदल जाएगा और बॉन्ड यहाँ पे माइनस चार्ज में, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर एक बार माइनस चार्ज कार्बन पे आ रहा है और ऑक्सीजन पे आ रहा है, तो मतलब यहाँ पर सभी स्ट्रक्चर एक जैसे नहीं हैं, तो यहाँ पर नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस है। तो जो इक्विवेलेंट रेजोनेंस है वो भी स्टेबिलिटी बढ़ाता है और नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस भी बढ़ाता है, लेकिन नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस उतना नहीं बढ़ाता। यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजोनेंस, तो इक्विवेलेंट रेजोनेंस के कारण ये ज़्यादा स्टेबल है। So more stable, hence more stick, hence more stick. So less stable, comparatively less stable, less stable कहना थोड़ा ठीक नहीं होगा, comparatively less stable। comparatively less stable। hence less acidic, ये comparatively less acidic हो जाएगा। चलो यहाँ पर रिएक्शन देखा जाए, पहला विद एक्टिव मेटल, मेटल ऑफ फर्स्ट ए सेकंड ए एल्युमिनियम, इन सबको एक्टिव मेटल कहेंगे। यहाँ पर RCOOH, यहाँ पर Na, RCOONA प्लस हाफ H2, ये 1 मोल है और ये हाफ मोल है। हाइड्रोजन गैस रिप्लेस होगी और कई बार पूछा जाता है कि कितने मोल रिप्लेस होगी। ये एसिड मेटल जो होते हैं बेस होते हैं, तो ये साल्ट हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम लोग भैया यहाँ पर क्या लेने वाले हैं, मान लो कैल्शियम ले लें, तो कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है और हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक कैल्शियम 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और जबकि हाइड्रोजन एक ही है,
तो फिर यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा। ये 2 मोल लिया गया है। ये यहाँ पर 1 मोल कैल्शियम रिप्लेस किया 1 मोल हाइड्रोजन को, ये भी पूछ लिया जाता है, इस पे भी ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर भैया RCOOH लिया गया है, ये RCOOH लिया गया है। यहाँ पर आप Na लिए हो, यहाँ पर NaOH CaO लिया गया है। ये तो ये क्या करेगा, यहाँ पर ध्यान दो, ये RCOONA हो जाएगा। और ये जो ये है, इसके बारे में बताया गया था कि COONA को हटाकर H जोड़ देता है, तो जहाँ पर COO था वहाँ पर H आ जाएगा, तो ये Na2CO3 हो जाएगा। ये डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है। यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर RCOOH है, ये 2 मोल यहाँ पर कैल्शियम लिया है, यहाँ पर RCOO होल ट्वाइस Ca हो जाएगा। और अगर इसको हीट कर दें तो यहाँ पर कीटोन बन जाएगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा भैया, कीटोन, और ये CaCO3 हो जाएगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, देखो RCO यहाँ पर Ca। अब इसको आप हीट कर रहे हो तो यहाँ पर CaCO3 हो जाएगा। ये R यहाँ से इस U से जुड़ जाएगा, तो R यहाँ पर CO, यहाँ पर R, CaCO3 जुड़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये हो जाएगा। तो यहाँ पर भैया विद हाइड्रोक्साइड ऑफ एक्टिव मेटल विद हाइड्रोक्साइड ऑफ एक्टिव मेटल। तो हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वो साल्ट होते ही हैं, मतलब सॉरी बेसिक नेचर के, और ये एसिड है, तो हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से H निकलेगा, ये H। तो यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ से H निकल जाएगा और यहाँ से OH निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा RCOONA प्लस हो जाएगा H2O, ये हो जाएगा भैया। इसी तरह से यहाँ पर RCOOH, यहाँ पर CaOH होल ट्वाइस। अब यहाँ पर ये 2 OH है तो यहाँ पर 2 H होना चाहिए, इसलिए 2 मोल ले लेंगे। ROO होल ट्वाइस, यहाँ पर Ca, यहाँ पर 2H2O बन जाएगा। ये चीज हो गया। विद सोडियम बाइकार्बोनेट, विद सोडियम बाइकार्बोनेट, यहाँ पर ध्यान दें बेटा, RCOOH NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट है, तो यहाँ से जो Na है इस H को रिप्लेस कर देगा, और अगर ऐसा होता है तो RCOONA, यहाँ पर H2O और यहाँ पर CO2, तो यहाँ पर
brisk effervescence. Here brisk effervescence of CO2 gas is obtained. This reaction is used to detect a test used for test of carboxylic acid. Test of carboxylic acid, and also test of carboxylic acid. And also to distinguish carboxylic acid and phenol. कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फिनॉल। यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर आप कार्बोक्सिलिक एसिड NaHCO3, यहाँ पर RCOO Na प्लस H2O, यहाँ पर CO2 गैस, यहाँ पर फिनॉल, यहाँ पर लो रिएक्शन। कारण ये ध्यान दो, ये सोडियम बाइकार्बोनेट आपने लिया है, ये H2CO3 का साल्ट है और H2CO3 फिनाल से ज़्यादा एसिडिक है, ऐसे आपने लिखा था, फिनाल से ज़्यादा एसिडिक है, तो यहाँ पर फिनाल कम एसिडिक है। और रूल ये है कि जो ज़्यादा मतलब वीक बेस है वो स्ट्रांग बेस के साल्ट से रिएक्ट नहीं करता, लेकिन जो स्ट्रांग गलत बोल दिए, जो वीक एसिड है वो स्ट्रांग एसिड के साल्ट से रिएक्ट नहीं करता, लेकिन स्ट्रांग एसिड वीक एसिड के साल्ट से रिएक्ट करता है। तो अब चूंकि यहाँ पर ध्यान दिया जाए, हम लोग जो देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रांग एसिड है, तो ये H2CO3 का के साल्ट मतलब जो इसको आप सोडियम बाइकार्बोनेट कह रहे हो, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड तो रिएक्ट है, लेकिन चूंकि फिनाल उससे वीक है इसलिए फिनाल के साल्ट से रिएक्ट नहीं करेगा। तो ये हो जाएगा रिएक्शन विद अमोनिया। रिएक्शन विद अमोनिया, यहाँ पर ध्यान दो बेटा, अमोनिया बेसिक नेचर का होता है, RCOOH, ये NH3 एसिड और बेस रिएक्ट करके साल्ट और वाटर बना लेंगे। ये अमोनियम एल्केनोएट, अमोनियम
एल्केनोएट। अब यहाँ पर ध्यान दो भैया, ये RCOOH, यहाँ पर अमोनिया ले रहे हैं, ये RCOONH4 हो जाएगा। अब इसको हीट करेंगे तो यहाँ से H2 और यहाँ से O निकल जाएगा, RCONH2 हो गया। और इसको अगर हम लोग P2O5 के साथ हीट कर दें तो ये RC, यहाँ पर ध्यान दो, तो ये C6H5 COOH भी ले सकते हो ऐसे। यहाँ पर अमोनिया ले लिया आपने, ये अमोनियम साल्ट बन गया, और इसको आपने केवल हीट कर दिया है और कुछ नहीं किया है। ये ऐसे ट्रायंगल बना है, मतलब हीट कर दिया है, तो ये एमाइड बन गया है ये। तो यहाँ पर आप P2O5 ले के साथ हीट RPOCl3 दोनों जगह पे, यहाँ पर भी POCl3 ले सकते हो, जरूरी नहीं कि यहीं पर। तो यहाँ पर ये दोनों डिहाइड्रेटिंग एजेंट हैं, तो यहाँ पर CH5C ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, साइनाइड बन जाएगा। चलो भैया, एस्टरिफिकेशन पढ़ा जा चुका है। एस्टरिफिकेशन ये भी डिटेल में पढ़ा गया था। यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड ले रहे हैं, ये ध्यान दो, यहाँ पर OH, यहाँ पर आप एल्कोहल ले रहे हो ROH, यहाँ पर डैश कर दे रहे हैं, पर ये चीज हो जाएगी। ये कंसंट्रेट H2SO4 R ड्राई HCl, दोनों में से कोई भी एक ले रहे हो। यहाँ पर ध्यान देना बेटा, यहाँ एल्कोहल से H निकलेगा और एसिड से OH निकलेगा। ये आपको बता दें कि ये आपका एल्कोहल, ये जो R है यहाँ पर प्राइमरी या सेकेंडरी है। अगर ऐसा है तो यहाँ पर जो बनेगा प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट ये RCOOR डैश हो जाएगा और यहाँ पर वाटर बन जाएगा। ये कैटलिस्ट है और डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है। अगर आपसे पूछा जाए कि किस तरह से एक्ट कर रहा है, तो आप कहेंगे कैटलिस्ट और डिहाइड्रेटिंग एजेंट दोनों की तरह एक्ट कर रहा है। यहाँ पर ये अगर ड्राई HCl की प्रेजेंस में होगा तो रिएक्शन को फिशर स्पायर रिएक्शन कहेंगे। पढ़ाया गया है, इसलिए लैंग्वेज हम लोग नहीं यूज कर रहे हैं। फिशर स्पायर रिएक्शन कब कहेंगे? जब रिएक्शन HCl की प्रेजेंस में होगा। ये रिवर्सिबल है, मतलब अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो ये बांड टूटेगा और जो जहां से आया था वो वहीं से जाएगा, ये मतलब ये CO बांड टूटेगा। अब जब एस्टर में एल्किल जो ग्रुप है वो प्राइमरी या सेकेंडरी है, तो अगर एल्किल ग्रुप प्राइमरी या सेकेंडरी है तो CO बांड टूटेगा। अच्छा, यहाँ पर ध्यान दो बेटा, यहाँ पर इसी तरह से यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं फिर से, ये RCO, ये OH, यहाँ पर लिख रहे हैं HOR, यहाँ पर फिर से वही सारी चीजें, यहाँ पर कंसंट्रेट H2SO4 जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट और कैटलिस्ट दोनों की तरह कार्य कर रहा है, यहाँ पर ड्राई HCl ले रहे हैं, ये चीज हो जाएगा। अब यहाँ पे भैया ये हो गया,
तो अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से OH लेंगे और यहाँ से H लेंगे, ये H और यहाँ पर ये OH हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं RCOO, यहाँ पर R लिख रहे हैं। तो अब भैया ये हो जाएगा माइनस और ये सॉरी, अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो कौन सा बांड टूटेगा, ये बांड टूटेगा, माइनस ये हो जाएगा प्लस, इस बांड को हम लोग तोड़ेंगे, ये चीज हो जाएगा यहाँ पर वाटर। तो जो जहाँ से आया था वो वहीं पे जाएगा। अब ये R आपका यहाँ पे टर्सरी है, ये चीज तो मैकेनिज्म पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन प्रोडक्ट पे फर्क नहीं पड़ेगा, मैकेनिज्म पे फर्क पड़ेगा। अगर आपसे एग्जामिनर जानना चाह रहा है कि मैकेनिज्म आपको मालूम है या नहीं, तो यहाँ पर सीधे मान लो यहाँ पर O18 लिख दिया। अब आपसे पूछ रहा कि ये O18 कहाँ पे है, वाटर में है या एल्कोहल में है, एस्टर में है। तो ये O18 कहाँ पे है, एस्टर में है, मतलब ये यहाँ पे है। तो अगर आप ऐसा बता ले जाते हैं, इसका मतलब मैकेनिज्म आपको मालूम है। नहीं बता पाते तो मैकेनिज्म आपको मालूम नहीं है। यहाँ पर रेट, यहाँ पर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एल्कोहल फॉर गिवन एसिड, गिवन एसिड, यहाँ पर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एसिड फॉर गिवन एल्कोहल। तो अगर एल्कोहल को फिक्स कर दिया जाए तो ये हो जाएगा, ये चीज हो गया भैया। तो इसको भी जानते रहेगा। अच्छा, यहाँ पर रिएक्शन रिवर्सिबल है। आपसे पूछा जाता है कि यील्ड ज़्यादा रखने के लिए क्या करेंगे। तो यील्ड ज़्यादा रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि जैसे एस्टर बनता है, तो आप या तो वाटर या तो एल्कोहल एस्टर दोनों में से किसी एक को जैसे बनता है आप उसको तुरंत रिमूव कर देंगे, तो फिर रिएक्शन क्या हो जाएगा, इरिवर्सिबल हो जाएगा। इरिवर्सिबल हो जाएगा तो प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर भैया to obtain more product either alcohol or ester should be removed। एल्कोहल नहीं, वाटर, ये वाटर है। वाटर or ester should be removed as soon as it form, as soon as it form। as soon as it form। चलो भैया, तो ये हो गया रिएक्शन ड्यू टू H प्लस। यहाँ पर आगे हम लोग रिएक्शन देखेंगे, रिएक्शन ड्यू टू OH माइनस। रिएक्शन ड्यू टू OH माइनस, यहाँ पर कुछ लिखना नहीं है, ये RCOOH, ये PCl5 बताया गया है कि OH को हटाकर Cl जोड़ता है, तो यहाँ पर OH हट जाएगा, Cl आ जाएगा। यहाँ पर
PCl5 से हमेशा 2 Cl निकलता है, एक H के साथ जाता है और यहाँ पर HCl का धुआं भी उठेगा। तो ध्यान रखिएगा, आपसे कई बार पूछा था कि HCl का धुआं कहाँ उठेगा, PCl5 के रिएक्शन से। तो अगर ऑक्सीजन पर H है तो धुआं उठेगा, नहीं है तो नहीं उठेगा। यहाँ पर यहाँ पर अगर I है तो रेट ज़्यादा है, Br है तो कम है, Cl है तो और कम है। यहाँ पर ये जो R यहाँ पर 3 मोल बनेगा, RCOX, यहाँ पर H3PO3 बन जाएगा। भैया ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, RCOX यहाँ पर इस मतलब एक X एक OH को हटा देगा, तो यहाँ पर 3 X हैं और यहाँ पर एक ही OH है, तो यहाँ पर 3 मोल लेंगे, ये हो जाएगा। इसके बाद SOCl2 पिरीडीन लेते हैं, यहाँ से भी दोनों Cl निकलता है यहाँ पर भैया, तो RCOCl हो जाएगा। यहाँ पर भी HCl धुआं उठेगा, SO2 गैस ही निकलेगी। यहाँ पर ये बाई प्रोडक्ट लीव द सिस्टम, बाई प्रोडक्ट लीव द सिस्टम। लीव द सिस्टम। Pure RCl is obtained. So pure RCl is obtained. तो बाई प्रोडक्ट सिस्टम को छोड़ देगा, जिससे आपको यहाँ पर प्योर RCl मिलेगा। ये चीज़ हो जाएगा। और ये चीज़ जानते रहें, ये ऊपर वाले तीनों मतलब SOCl2 और PX3 सिंगल बॉन्डेड कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को हटा देता है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो फिर वहां पर OH नहीं हटाएगा, यहाँ पर ध्यान दो। यहाँ पर जैसे ये OH है, यहाँ पर OH है, यहाँ पर SOCl2 पिरीडीन ले लिया जाए, R PCl3 ले लिया जाए, R PCl5 ले लिया जाए, तो यहाँ पर ध्यान दो भैया, यहाँ पर भी Cl आ जाएगा और यहाँ पर भी Cl आ जाएगा। अब आप कहोगे कि कहते रहे थे डबल बॉन्डेड कार्बन से OH नहीं होना चाहिए, ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में नहीं होना चाहिए, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर ध्यान दो, जैसे मान लो ये है, यहाँ पर ऐसे ले लेते हैं COOH। अब यहाँ पर SOCl2 लेते हैं पिरीडीन, R करके PC ले लेते हैं, तो इस को हटा देगा, लेकिन जो कार्बन कार्बन मतलब बेंजीन रिंग से जो जुड़ा है उसको नहीं हटाएगा, ऐसे ही रह जाएगा, ध्यान रखिएगा। हाँ PCl5 लेंगे तो हटा देगा, PCl5 इस OH हटा देगा। यहाँ पर अगर आप PCl5 तो ये हटा देगा। तो इस चीज को जानते रहेगा। रिएक्शन ड्यू टू OH हो गया, रिएक्शन ड्यू टू CO। Mostly does not occur. As COH
स्टेबल, ड्यू टू रेजोनेंस, ये हो जाएगा। रिएक्शन ड्यू टू COOH, ये स्मिथ रिएक्शन, स्मिथ रिएक्शन, यहाँ पर भैया RCOOH 3H हाइड्राजोइक एसिड हो जाएगा। कंसंट्रेट HNO3 हो जाएगा, सॉरी H2SO4, कंसंट्रेट H2SO4। ये तो यहाँ ध्यान दें, होगा यहाँ से ये CO2 निकल जाएगा, पहले तो आप ये जान लो, CO2 निकल जाएगा और यहाँ से N2 गैस निकलेगी। तो यहाँ पर R और यहाँ पर H, यहाँ पर H बचा, तो R NH2 हो गया। यहाँ पर CO2 गैस प्लस N2 गैस, CO2 गैस प्लस N2 गैस निकल जाएगी, ये हो जाएगा भैया। यहाँ पर प्राइमरी एमीन बन गया, यहाँ पर ध्यान दो, ये प्राइमरी एमीन। तो यहाँ पर कार्बन जितनी होगी, कार्बन की संख्या उससे एक कम हो जाएगी। यहाँ पर C6H5 ले लिए, मान लो एरोमेटिक ले लिए, एरोमेटिक N3H को हाइड्राजोइक एसिड कहते हैं। यहाँ पर कंसंट्रेट H2SO4, यहाँ पर कौन सी गैस निकलती है ये भी पूछा था, तो CO2 गैस निकल जाएगी, तो हो जाएगा C6H5NH2 N2 गैस CO2 गैस, ये हो जाएगा। ये इसमें रिएक्शन दूसरा हो जाएगा डीकार्बोक्सिलेशन, दूसरा हो जाएगा डीकार्बोक्सिलेशन। यहाँ पर ध्यान दो, ये आपको एल्डिहाइड कीटोन में पीछे पढ़ाया गया था। यहाँ पर हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड वेपर को पास करते हैं मैग्नस ऑक्साइड पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर लिए, यहाँ पर CO2 निकल गया। देखें भैया, ये CO2 निकल गया और यहाँ से OH और इस H के साथ निकल जाएगा। अब ये जो H है यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो पे बच क्या रहा है, H, यहाँ पर CO, H, CO और यहाँ पर H बच रहा है। यहाँ पर CO2 गैस निकल जाएगी, H2O निकल जाएगा, ये हो गया। यहाँ दो, ये CH3 COOH, यहाँ पर CH3 COOH, MnO 3 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर CO2 निकल जाएगा, यहाँ से H और यहाँ से OH निकल जाएगा।
तो ये CH3CO यहाँ पर CH3 से जुड़ जाएगा, यहाँ पर CH3CO CH3 से जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा भैया। तो ये हो जाएगा डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। रिडक्शन में यहाँ पर RCOOH हम लोग ले रहे हैं, CH ले रहे हैं। यहाँ पर रेड फास्फोरस HI अगर लेते हैं तो ये RCH3 में बदल जाएगा और ये हो जाएगा PI। बैलेंस करके नहीं लिख रहे हैं, ये हो जाएगा भैया। ये कंप्लीट रिडक्शन है, ध्यान दीजिएगा, कंप्लीट रिडक्शन है ये। रेड फास्फोरस और HI यहाँ पर 6 5 यहाँ पर क्या ले रहे हैं, CH3 ले रहे हैं, PI3 हो जाएगा। और पार्शियल, ये कंप्लीट पार्शियल पार्शियल रिडक्शन। यहाँ पर भैया प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल। यहाँ पर हम तो RC डबल बॉन्ड O, ये OH हो जाएगा। यहाँ पर 4H लेंगे, यहाँ पर ये ध्यान दो, ये OH यहाँ से एक H के साथ निकल जाएगा और एक बॉन्ड टूटेगा, ये हो जाएगा OH और यहाँ पर 2H जुड़ेगा, तो CH2 या R करके RCH2OH लेंगे, ये बन जाएगा प्राइमरी अल्कोहल हो गया। यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट देखें तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा क्या, हाइड्रोजन के साथ मेटल ले लेते हैं, प्लेडियम निकल 200 डिग्री सेल्सियस, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड BH3 THF, अभी कल शायद पिछले लेक्चर पे पढ़ाया गया। तो आज की बात यहीं पे खत्म कर रहे हैं, आगे की बात हम लोग